अब यहां पे अपडेट टेबल नेम TBN, सेट। तो जैसे इंसर्ट होती सेव के लिए, अपडेट के लिए क्या होती है? अपडेट है वही यही, अपडेट टेबल नेम सेट। नेम अपडेट हो सकता है, ये कॉलम का नेम और ये पैरामीटर। एड्रेस अपडेट हो सकता है, कॉलम का नेम पैरामीटर। सैलरी चेंज हो सकती है, कॉलम का नेम पैरामीटर और किस एम्प्लॉई का, वेयर एम्प नंबर EN। एक चीज अब लिखनी बोल के थोड़ा सा, ताकि पता रहे किस फ्लो में। एक अगर आप वेयर ना लगाओ तो क्या होगा, पूरा टेबल ही अपडेट हो जाएगा, तो पता होना चाहिए। एक देखो, अगर हमें समझ आ गया तो हम तो फ्लो में पूरा काम कर सकते। एक अपडेट टेबल नेम तो इस तरह से ये अपडेट का 4 पैरामीटर थे, चारों पास कर दिए। अब आप अपडेट पे क्लिक करो, अपडेट हो जाएगा। एक उसके बाद हम लिखेंगे डिलीट का। हर एक काम के लिए अलग अलग स्टोर की बना रहे हैं, क्योंकि कभी सेव की जरूरत होगी तो सेव को ही एग्जीक्यूट करेगा, अपडेट की होगी तो अपडेट। अगर आप ये सारा काम एक में कर दो तो कितना हैवी ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लासेस की डेफिनेशन समझाई थी, जितनी जरूरत उतनी ही मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं। अपडेट और अपडेट डेटाबेस। अब यहां पे नेक्स्ट है आपका डिलीट का। तो फिर स्टोर की पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, और यहां पे टेल एन @ENO, और यहां पे क्या लिखोगे? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प नंबर ENO। delete from table name। देखो यहां एक ही पैरामीटर चाहिए, सिर्फ क्या लिखा? वेयर एम्प नंबर, और ये एम्प नंबर हमने पास किया। तो ये कोड था आपका कौन सा? डिलीट। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प नंबर, और अपडेट पे क्लिक करो। अब क्या करेगा ये? अपडेट मतलब डिलीट वाला स्टोर प्रोसीजर बन जाए। क्वेरी वही थी, उठा के स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखी अपडेट, लेकिन इसके बेनिफिट आपके कितने हैं ये पता। अब हम बनाएंगे किसका? सेलेक्ट। एक डिस्प्ले का, कोई 5 स्टेटमेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। सेलेक्ट में एक डिस्प्ले होता है, एक फाइंड होता है। दोबारा से ये देखो, सर्वर एक्सप्लोरर, स्टोर पी पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, और यहां पे क्या आएगा? टेस्ट एम्प, और टेस्ट एम्प क्या आपका? स्टोर प्रोसीजर का नेम, और डिस्प्ले में कोई पैरामीटर नहीं है तो नहीं पास करना।
ठीक। और एज के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एंड क्लियर है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एंड ये डिस्प्ले का हो गया। अब एक और बनेगा फाइंड का। फाइंड में एक पैरामीटर होगा, क्योंकि क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी है वेयर एम्प नंबर। देखो सारा कुछ पहले क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर सिर्फ सिंटैक्स का फोकस होना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं सिंटैक्स को समझने की, कोई फायदा नहीं इसको समझने। एक, अगर मुझे फाइंड का कोड लिखना है तो एम्प नंबर चाहिए, तो अपडेट पे क्लिक किया और अपडेट डाटा। ठीक। और उसके बाद फिर एक और ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, और यहां पे क्या नाम दोगे, बोलो फाइंड एंड। और इसमें आप लोग एक पैरामीटर एम्प नंबर, और यहां पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी है वेयर एम्प नंबर ये आ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एम्प वेयर एम्प नंबर, और यहां पे अपडेट और अपडेट डाटा। तो ये आपके सिंपल 5 स्टोर प्रोसीजर बन गए, जो 5 काम हमने इनलाइन क्वेरी से की। उठा के कहां लिख दिया हमने, ये स्टोर प्रोसीजर। ठीक है जी। अब उसके बाद ये सिंपल थे, और ये देखो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को एक बार यहाँ रिफ्रेश करो, और ये देखोगे यहाँ पे ये लिस्ट में आ जाने चाहिए। आगे अब ये स्टोर भी सिंपल थे। अब थोड़ा सा एक स्टेप और, सबसे ज्यादा हैकिंग लॉगिन में होती है, पता आप लोगों को। तो अब हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे इसी डाटाबेस में यूजर के लिए, जिसमें मेन कॉलम तो यूजर नेम पासवर्ड ही होंगे, बाकी जो मर्जी रखो। और यूजर पासवर्ड ठीक है गलत है वो चेक करने के लिए बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर। तो अब हमने क्या करना है, बोलो। क्लोज किया, अब यहां पे तो सबसे पहले टेबल क्या बनाएंगे। टेबल पहले देखो, एक टेबल बनाएंगे टीबी यूजर, और उसमें एक कॉलम होगा यूजर नेम, डाटा टाइप वैरचर, और इसको बनाएंगे प्राइमरी की, क्योंकि यूजर नेम कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता।
दूसरा कॉलम लेंगे यूजर पासवर्ड। 50 एक टेबल बनाएंगे टीबी यूजर और उसमें दो कॉलम होंगे यू नेम और यू पासवर्ड। और हो सकते हैं बट मेन यही होते हैं, उसमें यूजर की इन्फो, बाकी तो नाम एड्रेस है, फोन नंबर है, जो मर्जी। तो पहले हम ये टेबल बनाएंगे डाटाबेस में। अब एक डाटाबेस में जितने मर्जी टेबल हो सकते हैं। अभी तक एक ही टेबल था टीबी एम्प्लॉई, अब हम एक टेबल और बनाएंगे यूजर की। तो क्या करोगे, वही डाटाबेस और टेबल्स पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू टेबल, और यहां पे यू नेम, यूजर नेम, डाटा टाइप वेर कैर, और क्या किए, प्राइमरी की, यूजर पासवर्ड वेर कैर, एक पासवर्ड आपका नल नहीं हो सकता तो टिक हटा दो, क्योंकि पासवर्ड नल नहीं हो सकता। तो ये तो नीचे देख सकते हो। और यहां टेबल का नाम दे दिया क्या, टीबी। ये दो कॉलम है, यू नेम और यू पास, यूजर नेम प्राइमरी की बना। अब आप अपडेट पे क्लिक करो तो ये टेबल आपका बन जाएगा। अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट डाटाबेस। अब हमारे डाटाबेस में दो टेबल हो गए, टीबीएम जो यूज कर चुके हैं, टीबी यूजर। अब हम लोग बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर, उसमें 10-12 लाइन का कोड होगा। अभी तो सीधे एक ही लाइन थी, इंसर्ट अपडेट रीड सेलेक्ट, उसमें एक वगैरह वेरिएबल पूरी प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। थोड़ा सा हम उसमें एक्स्ट्रा सीखेंगे कैसे। तो यहीं पे आ जाओ, ये देखो टेबल्स, इसको रिफ्रेश करो एक बार, ये देखो दो टेबल आ। अब ये स्टोर भी बनाना है, ऑलरेडी इसमें 5 हम बना चुके हैं, एक और राइट क्लिक ऐड न्यू स्टोर प्रोसीजर, और इस बार स्टोर प्रोसीजर का नाम रखेंगे लॉगिन चेक, और उसमें हम लोग 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक यूजर नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, एक हम पास करेंगे यूजर नेम और एक हम पास करेंगे पासवर्ड। क्या पास करेंगे, पास। और यहां पे हम पूरा लॉजिक लिखेंगे, लॉगिन चेक। आज उस एप्लीकेशन की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी जो आपको करवाए। बच्चे यहाँ पढ़ने का तभी फायदा है जब रेगुलर क्लास लगाओ, तो ठीक करोगे। ये कॉलेज का नहीं है एक कल क्लास लगाएंगे समझ आ जाएगा। ये तो आपको पता चल गया होगा, जिनके 1-2 छुट्टियां हुई उनके साथ क्या हो रहा है। एक यहाँ सिंपल यही है, रेगुलर क्लास लगाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे एक तो इस बैच में 90% से ज्यादा बच्चे कोई कॉलेज ट्रेनिंग वाले नहीं है, तो मजबूरी है, हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। मैक्सी वो है जिनको इस कोर्स के बाद जॉब करनी, तो जॉब तभी लगती है जब रेगुलर क्लास लगाओगे और रेगुलर 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, जो मैं करवाता हूं। अभी तो बच्चे मैंने पढ़ाना शुरू किया ही नहीं,
अभी तो आपका लेवल ही सेट कर रहा हूं मैं। एक आप 8-10 घंटे पढ़ोगे, इतना काम रोज का होगा। तो ये 6 महीने एक सेमेस्टर है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, घर ही जाओगे वापस। एक रेगुलर प्रैक्टिस है, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं। एक आपसे पहले जो बैच था इस टाइम पे, और देखा ये बैच तो फुल्ली होते हैं मेरे। एक तो उस बैच में एक कॉलेज के 50 बच्चे आए, उस बैच में कॉलेज के भी आए। एक उसमें से कॉलेज में क्लासेस होती थी, पेपर हो गए, एमएसटी आ गई, ये आ गए, वो आ गई, तो छुट्टियां हो गई। एट द एंड ऑफ 50 में से 25-30 ने पूरा कोर्स दिया, और 25-30 में से 10 से 12 बच्चों की जॉब भी लग गई। मैं उसे उन्हीं का एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जिस कॉलेज से वो आए उसमें 120 बच्चों की क्लास है, और 120 में से 2 या 3 की प्लेसमेंट हुई है कॉलेज। और एट द एंड वही बोल के जो छोटू सर के पास बच्चे गए थे वो ठीक रहे, वहां कम से कम कुछ प्लेस तो हो गए। तो ये बच्चे जो मैं कोर्स करवाता हूं, आप इसी को करना। मैं तो नहीं बोला कि आप अपना पढ़ो, अगर इसी को ढंग से समझ लोगे, कर लोगे। अभी तो 2 महीने हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब प्रोजेक्ट शुरू होगा आपको ये लगेगा हम लोग जॉब कर रहे हैं और वहां पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट में और मेरे बनाने के प्रोजेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो क्यों नहीं हमें कोई रखेगा। हम बिल्कुल इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती है, जैसे वो प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। लेकिन वो चीज आपको तो ढंग से तभी आएगी ना जब उसको 3-4 बार आप करके देखो। तो इसीलिए कहता हूं अभी से शुरू कर दो, आदत डाल दो बैठने की। 1-2 दिन वैसे बैठ जाओ 5-7 घंटे, चाहे रोने का मन करो रो ही लो थोड़ी देर, लेकिन आप बोलो 5-7 घंटे मैंने बैठना ही है, अपने आप आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। इसमें क्या। अब यहां पे लॉगिन चेक स्टोर प्रोसीजर एक आपने बनाना। सबसे ज्यादा जो हैकिंग है वो लॉगिन में होती है, बताइए इतना तो। अब यहां पे डिक्लेयर @ ये मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। देख लो सीक्वल में कैसे है। वेरिएबल का नेम तो देख लो, पैरामीटर भी ऐसे और वेरिएबल भी, और डाटा टाइप ये @AP क्या है, एक्यूरेट पासवर्ड। @AP क्या है, एक्यूरेट पासवर्ड। एक्यूरेट पासवर्ड। एक @AP में क्या आएगा आपका, एक्यूरेट पासवर्ड। ये वेरिएबल है। कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप। अब इस वेरिएबल में मैंने एक्यूरेट पासवर्ड स्टोर करना है क्वेरी से। देखो सेलेक्ट @AP, और इसमें पासवर्ड आएगा टेबल से, और टेबल में कॉलम का नाम क्या है, यू पास। जो अभी टेबल बनाया है यूजर टेबल, कहां पे है, फ्रॉम टीबी यूजर। एक वेयर यू नेम, जो यूजर नेम हम पास करें, ये वेयर यू नेम, और @UN में क्या होगा, यूजर का नेम, जो पैरामीटर से आएगा।
अगर वो यूजर नेम डाटाबेस के टेबल में एग्जिस्ट करता है तो @AP में उसका क्या आ जाएगा, पासवर्ड। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो @AP में आएगा नल। मान लो यूजर नेम के स्पेलिंग ही गलत हो जाते कई बार, ठीक। तो अगर यूजर नेम गलत है तो @AP में क्या आएगा, if @AP इज नल, ऐसे लिखते हैं, if @AP इज नल। अगर ये नल है, इज ऑपरेटर लगता है, याद रखना। थोड़ी देर से भूल जाओ शीशा, अभी हम सीक्वल के सिंटैक्स पढ़ रही हैं, सच में नहीं भूलना, सिर्फ सीक्वल के सिंटैक्स है। if @AP इज नल, अगर ये नल है तो मेरा यूजर क्या है। देखो यूएन में हमने पैरामीटर में क्या पास किया, यूजर नेम बेस से। अब वो यूजर नेम टेबल में किसी नहीं करता, स्पेलिंग करते हैं, तो @AP में आएगा नल। और फिर मैंने यहां रिटर्न कर दिया, बोला जी -1। काली लिखवाया था स्टोर प्रोसीजर भी वैल्यू रिटर्न करता है, बट इट रिटर्न्स ओनली इंटीजर वैल्यू। दैट्स व्हाई मैंने क्या रिटर्न किया, इंटीजर। ये कोई -1 कीवर्ड नहीं है, आप अंडरलाइन रख लो, कि पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए, पर रखना इंटीजर है, क्योंकि स्टोर भी हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा। अब यही चीज मान लो मैंने MySQL में लिखनी है, तो वहां पे इफ में देन लगता है, ये छोटा मोटा 1% सिंटैक्स में चेंजेस होंगे, सोच यही हो। इसलिए बच्चे हमेशा जो फोकस करो किसके ऊपर, कोड समझ के लिखो। हम हर एक लैंग्वेज के मास्टर हैं, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ा के भेजता हूं, बच्चे जॉब करते हैं जो, तो जरूरी जो मैंने पढ़ाया उसी में रखते हैं, वो किसी और में। जैसे मान लो मैंने 2 फ्रंट एंड पढ़ा है, रिएक्ट और एंगुलर, उन्हें तीसरे फ्रंट एंड में बोला काम करने को, कर लेते हैं आराम से। मैंने 2 बैकएंड करवाए, Node.js और ASP.NET कोड, उन्होंने किसी और बैकएंड पे PHP में यूज करना है, कर लोगे। मैंने 2 डाटाबेस MongoDB और MySQL सर्वर यूज करवाने हैं, उन्होंने बोला MySQL कर लेंगे। तभी कर लेंगे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर ये यूजर नेम गलत है तो @AP में नल आएगा और ये स्टोर पे रिटर्न करेगा क्या, -1। मैं मैसेज दूंगा वहां रॉन्ग यूजर नेम, वो मैसेज हम यहां नहीं दे रहे सीक्वल में, ये मैसेज तो पेज पे आएगा। अगर मेरा यूजर नेम ठीक है तो @AP में तो एक्यूरेट पासवर्ड आया होगा, और उसको मैच कर लो जो पैरामीटर से। यहां कंपैरिजन में डबल इक्वल टू नहीं आता, यहां कंपैरिजन में सिंगल इक्वल टू आता है। ये सी शार्प वगैरह में डबल इक्वल टू होता है, एंगुलर वगैरह में ट्रिपल इक्वल टू भी होता है। क्या फर्क होता है डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू? आइडेंटिकल आता है, जी आइडेंटिकल, कुछ में डेटा टाइप वगैरह सब सेम। ट्रिपल इक्वल टू में डाटा टाइप भी चेक करता है, इसमें डाटा टाइप नहीं चेक करता, सिर्फ वैल्यू सेम होनी चाहिए। टाइप वो आगे आएगा। @AP में आपका एक्यूरेट पासवर्ड आ गया और इस पैरामीटर में हम पासवर्ड पास करेंगे। अगर ये मैच हो गया तो इसका यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, देन रिटर्न करवा दिया क्या, 1, अदरवाइज रिटर्न -2। एक, अगर ये -2 रिटर्न कर रहा है तो पासवर्ड गलत, -1 रिटर्न कर रहा है तो यूजर गलत, 1 रिटर्न कर रहा है तो यूजर पासवर्ड ठीक। तो
हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन चेक स्टोर भी बनाएंगे, 2 पैरामीटर होंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक, इस वेरिएबल में हम एक्यूरेट पासवर्ड स्टोर कर रहे, कहां से, टेबल से, पर किसका, जो यूजर नेम हम यहां पास करेंगे। अगर वो यूजर नेम डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो @AP में एक्यूरेट पासवर्ड आ जाएगा डाटाबेस से। पासवर्ड नल हो नहीं सकता, वहां मैंने टिक किया था कि नल अलाउ नहीं है। अगर आपका यूजर नेम डालते हैं तो @AP में नल आएगा, ये कंडीशन होगी नल या रिटर्न -1, इसको रॉन्ग यूजर नहीं। अगर मेरा यूजर नेम मैच हो गया तो @AP में उसका पासवर्ड आ जाएगा, एल्स में गया, उस पासवर्ड को मैच किया, जो पासवर्ड इस पैरामीटर से आएगा। अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब यूजर भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, मैंने रिटर्न कर दिया 1। अदरवाइज अगर पासवर्ड गलत है तो रिटर्न किया -2। अब ये रॉन्ग यूजर रॉन्ग पासवर्ड मैसेज कहां आएंगे, पेज पे, यहां नहीं आएंगे। तो अगर आपका स्टोर की वैल्यू रिटर्न करता है 1 तो यूजर भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, -1 तो यूजर गलत है, -2 पासवर्ड। लेकिन ये 1 -1 -2 कोई कीवर्ड नहीं है, आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐसे भी 0 1 2 करके रिटर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसे अपडेट करो, ठीक। तो अब ये स्टोर प्रोसीजर आपका बन गया, और ये देख लो, रिफ्रेश करोगे और इस लिस्ट में वो ये क्लियर है जी। किसी स्टोर पे कुछ भी चेंजेस करने हैं, आप उस पे डबल क्लिक कर दो, ये देखो वापस आप वहीं आ गई, कोई चेंजेस करने हो एडिट करना। चलो, तो अब हमें डाटाबेस में स्टोर की कैसे बनाते हैं इतना पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इन स्टोर प्रोसीजर को ASP.NET में कैसे यूज करना है, इनको जावा में कैसे यूज करना है, इनको पाइथन में कैसे यूज करना है, हर एक का अपना थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक, तो अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे